जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ भगवती, ओम नमः शिवाय। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, कैसे मैंने माँ भगवती माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य मंत्र को आत्मसात किया, इसी यात्रा पर मैं आप सभी को लेकर जा रहा हूँ। और आज का जो विषय है, आज का जो शीर्षक है, आज की जो कहानी है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही अलौकिक है और बहुत ही दिव्य है। माँ बगलामुखी साधना। और गुरुकुल से मैंने क्या सीखा, माँ बगलामुखी साधना के दौरान हुई परीक्षा और गुरुकुल से जुड़ी पूरी यादें आप सभी के समक्ष बताने वाला हूँ। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने पिछले भागों में आप सभी को बताया कि गुरु माता जी के सानिध्य में माँ बगलामुखी साधना का अभ्यास कर रहा था। गुरु माता जी से समय समय पे जो भी मुझे संदेह होता था, उन प्रश्नों के जवाब पूछता था। लेकिन गुरु माता जी भी किन से माँ बगलामुखी माँ की साधना के बारे में जानकारी लेती थी। माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी उपासना से जुड़े दिव्य रहस्य गुरु माता जी किससे प्राप्त करती थी, तो वो है बड़े सतगुरुदेव जी, सतगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, जो गुरु माता जी के स्वयं पिताश्री है। जब गुरु माता जी के यहाँ पे माँ बगलामुखी जयंती या फिर नवरात्रि में जब दिव्य हवन संपन्न किया जाता था, तो उस हवन संपन्न होने के लिए भी बड़े गुरुदेव जी को आमंत्रित किया जाता था। जो माँ बगलामुखी पीठ में माँ भगवती माँ पीताम्बरा माता विराजमान है, उस पीताम्बरा माता जी की भी प्राण प्रतिष्ठा पूज्य बड़े सतगुरुदेव जी द्वारा ही की गई। आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक ओर माँ बगलामुखी माँ का पीठ और दूसरी ओर माँ उग्र तारा माँ देवी का मंदिर, माँ तारा देवी का मंदिर, माँ नील सरस्वती जी का मंदिर, जिनमें दोनों स्थानों के बीच 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं माँ बगलामुखी पीठ में माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के दौरान प्रतिदिन माँ भगवती तारा देवी के दिव्य स्थान पर जाता था, जहाँ बड़े सतगुरुदेव जी का आश्रम था, और जहाँ जाकर रात्रि में भी 10-11 बजे तक सारी रात्रि गुरुदेव जी के पास बैठकर दिव्य सत्संग करते रहता था। जो भी मन में प्रश्न होते थे साधना से जुड़े, साधना परंपरा से जुड़े, महाविद्या की भक्ति से जुड़े, वे सारे प्रश्न गुरुदेव जी से पूछते रहता था। और गुरुदेव जी की वाणी को सुनकर बड़ा ही अलौकिक आनंद प्राप्त होता था। जैसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अनेक ऋषि मुनि महात्माओं को दिव्य सत्संग प्रदान कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ अलौकिक नज़ारा होता था गुरुदेव जी के आश्रम का। और माँ भगवती तारा माता जी की दिव्य बातें भी सुनने को प्राप्त होती थी। प्रिय भक्तजनों, मैंने ये देखा है कि बड़े गुरुदेव जी की साधना, तपस्या और उनकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, ऐसी कोई क्रिया नहीं थी, ऐसी कोई साधना नहीं थी जो गुरुदेव जी के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। ऐसा कोई रहस्य ही नहीं इस ब्रह्मांड का जो गुरुदेव जी ने जाना नहीं, समझा नहीं। यहाँ तक कि बड़े गुरुदेव जी ने जब उनकी साधना आरंभ थी, सिवनी जिले के अंतर्गत बजरवाड़ा नामक स्थान है, जहाँ पर बड़े गुरुदेव जी ने 3 माह 13 दिनों की समाधि लगाई थी। पास में ही भीमगढ़ कॉलोनी है, जहाँ पर बड़े गुरुदेव जी ने एक बार दिव्य प्रार्थना की, महाशक्ति की और वहाँ नोटों की बारिश करवा दी। गुरुदेव जी से जुड़े ऐसे कई दिव्य रहस्य जो अक्सर उनके शिष्य भक्त मुझे बताते रहते थे। छिंदवाड़ा जिले के पास में ही एक गांव है, जहां पर बड़े सतगुरुदेव जी ने 24 घंटे कुएं के अंदर ही समाधि लगा ली। ऐसी कई गुरुदेव जी से जुड़ी दिव्य कथाएं सुनकर मन को अलौकिक आनंद प्राप्त होता था। मैं सोचता था कि बड़े गुरुदेव जी की सेवा करने को मुझे कैसे अवसर प्राप्त होगा। क्या जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के मन में अर्जुन बसे हुए थे, क्या मैं बड़े गुरुदेव जी के मन और मंदिर में बस पाऊंगा, यह चिंता सताते रहती थी। एक बार बड़े गुरुदेव जी के पास में बैठा हुआ था और बड़े गुरुदेव जी ने कहा कि माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे चल रही है। तो मैंने गुरुदेव जी से कहा कि भगवान जी, आपकी कृपा से मैंने 8-10 अनुष्ठान संपन्न किए हैं और उन अनुष्ठानों के बाद में माँ भगवती की कृपा का एक अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तब बड़े गुरुदेव जी ने मुझसे पूछा कि तुम
माँ बगलामुखी मंत्र का विनियोग जानते हो क्या है? तो उस समय मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था, उतना विज्ञान नहीं था, तो मैं बगलामुखी मंत्र का विनियोग नहीं बता सका गुरुदेव जी को। तब गुरुदेव जी ने फटकार लगाई, गुरुदेव जी ने मुझे प्रताड़ित किया कि तुम इतने दिनों से साधना कर रहे हो, तुम्हें बगलामुखी मंत्र का विनियोग प्राप्त नहीं है। विनियोग के बिना कैसे माँ भगवती को प्रसन्न करोगे, कैसे विनियोग के बिना माँ भगवती को पाओगे? तब बड़े गुरुदेव जी ने फिर एक प्रश्न किया, बटुक भैरव जी का विनियोग याद है? मैंने कहा भगवान जी नहीं याद है। अब मुझे मुंह तभी दिखाना जब दोनों ही मंत्रों के विनियोग प्राप्त हो जाए। आप सभी को बताना चाहूँगा, माँ बगलामुखी देवी का जो मंत्र है, माँ बगलामुखी मंत्र का विनियोग है, ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रश्च नारद ऋषि त्रिष्टुप चंद्र बगलामुखी देवता क्रीम बीजम स्वाशक्ति ममाभीष्ट सिद्धर्ते जपे विनियोग। और बटुक भैरव जी का भी विनियोग बहुत जरूरी है। लेकिन भक्तजनों, जब आपका गुरु का आदेश हो, जब गुरु आपसे आग्रह करें, तब आप विनियोग का प्रयोग करें। जब भी आप अनुष्ठान करते हो, व्रत करते हो, पूजन करते हो, तब विनियोग की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है और मोबाइल का मॉडल नंबर, उसमें क्या क्या सामग्री है, क्या क्या उसमें उपयोगिता है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी है, ये हम जानते। ऐसे ही उस मंत्र के विनियोग में मंत्र से जुड़ी सारी जानकारियाँ होती है। प्रिय भक्तजनों, बड़े गुरुदेव जी ने जो डांट लगाई, उसके बाद मैंने जाके माँ बगलामुखी मंत्र का विनियोग और माँ बगलामुखी मंत्र के साथ बाबा बटुक भैरव जी के मंत्र का विनियोग मैंने सबसे पहले सीखा, पढ़ा और फिर उसे सीखा। और अब मैं जब भी पूजा आराधना करता था तो माँ बगलामुखी मंत्र के साथ विनियोग को भी याद करता था। माँ बगलामुखी माँ के ध्यान मंत्रों को मैंने याद कर लिया था, जिससे गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि माँ भगवती को बुलाने के लिए, माँ भगवती का चिंतन करने के लिए ध्यान मंत्र से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। प्रिय भक्तजनों, अंत में मैंने एक ही चीज़ देखी कि बड़े गुरुदेव जी के पास जब माता जी बैठती थी तो बड़े ही ध्यान से, प्यार से कोई प्रश्न पूछती थी और गुरुदेव जी बहुत ही सुंदर रूप से उन प्रश्नों के जवाब देते थे। और एक चीज़ और भी देखी कि बड़े गुरुदेव जी से माता जी बहुत डरती थी। कई प्रकार के प्रश्न होते साधना से संबंधित, कई प्रश्न गुरु माता जी नहीं कर पाती थी। लेकिन गुरु माता जी के शिष्यों में एक रविंद्र ऐसा भक्त था जिसने गुरु माता जी के पास साधकों की सेना लगा दी, शिष्यों की सेना लगा दी, सैकड़ों भक्तों को माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा दिलवा दी, जिससे गुरुदेव जी प्रसन्न हुए और वे भी जानने लगे कि तुम अर्जुन जैसे ही हो, तुम इस गुरुकुल का नेतृत्व करोगे, तुम इस गुरुकुल की महिमा जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करोगे। बड़े गुरुदेव जी का यह वाक्य सुनकर मन आनंद विभोर हो गया और मैंने बड़े गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि बड़े गुरुदेव जी, मेरी जो शिक्षा थी, मेरी जो दीक्षा थी और मुझे जितना माता जी से सीखना था वह मैं सीख चुका हूँ। हे भगवान, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। मुझे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु है भगवान, और मैं अपने बैतूल जिले में धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। मुझे माँ भगवती का आशीर्वाद गुरु माता जी से प्राप्त हुआ है और सदा ही मैं उनके लिए ऋणी रहूँगा। लेकिन भगवान, आपके पास अपार भंडार है, आपने उसी अपार भंडार में से माँ भगवती को, गुरु माता जी को प्रदान किया। लेकिन भगवान, मैं एक लड़का हूँ और मुझे इस महाभारत के युद्ध में कई ऐसे शत्रुओं का नाश करना है जो अधर्म मार्ग पे चलते हुए मेरे बैतूल जिले की माटी में तांडव मचा रहे हैं। तो हे भगवान जी, मुझे इस कार्य हेतु महाकुंडलिनी शक्ति को भी जगाने की ऐसी प्रार्थना है। प्रभु, आप मुझ पे कृपा करिए। हे भगवान, मुझे बटुक भैरव जी की भी शक्ति चाहिए। हे भगवान, मुझे हनुमान जी की भी शक्ति चाहिए और कई प्रकार का दिव्य ज्ञान मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन हे प्रभु, आपकी कृपा हुए बिना तो मैं यह नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि मैं अभी गुरु माता जी का शिष्य हूँ और गुरु माता जी का शिष्य होने के कारण जब तक आपसे दीक्षा नहीं लूँगा तब तक मैं अधिकारी शिष्य नहीं बन पाऊँगा। मैंने गुरु माता जी से भी 3 वर्षों में, 2 वर्षों में बहुत कुछ सीखा। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मैंने यही बात बड़े गुरुदेव जी की धर्म पत्नी माँ रुक्मणी देवी से भी कहा कि माँ, मुझ पर कृपा करो, दया करो। बड़े गुरुदेव जी से मेरी अर्जी लगाओ कि वो मुझे दीक्षा प्रदान करें। तब बड़े गुरुदेव जी ने कहा कि तुम्हारी दीक्षा तभी होगी जब तुम्हारी गुरु माता जी स्वयं चाहेंगी। इसलिए जब तुम दीक्षा लेना चाहोगे तो अपनी गुरु माता जी के साथ स्वयं दीक्षा के लिए आना।
और माँ भगवती बगलामुखी माँ से मैं प्रार्थना करने लगा कि हे भगवती बगलामुखी माता, हे सिवनी वाली पीताम्बरा माता, बड़े गुरुदेव जी से मेरी जल्दी से जल्दी दीक्षा हो जाए और उस दीक्षा के दौरान गुरु माता जी स्वयं ही मौजूद रहे और मेरी दीक्षा का कार्य संपन्न कराए। प्रिय भक्तजनों, वो दिन मुझे आज भी याद है, वो घड़ी मुझे आज भी याद है जब रात्रि के 7 बजे से 8 बजे के बीच मैं और गुरु माता जी आश्रम पहुँचे और फिर गुरु माता जी ने गुरुदेव जी से दीक्षा करवाई। गुरुदेव जी ने बहुत कुछ दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया। मेरे जीवन में वो खुशी आने वाली थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अर्थात मैं उस समुद्र की ओर जा रहा था, इतने बड़े सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त कर रहा था। मेरे जीवन के सारे सपने पूर्ण होने वाले थे। 3 वर्ष 2 वर्ष कड़ी मेहनत करने के बाद गुरु माता जी की कृपा से माँ बगलामुखी माँ की शक्ति को प्राप्त किया, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया और उसके बाद माँ की कृपा से ही बड़े गुरुदेव जी से दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक उतार चढ़ाव आए, उन उतार चढ़ाव को पार करते हुए मैं बड़े गुरुदेव जी तक पहुँचा। प्रिय भक्तजनों, मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि मेरी किस प्रकार से बड़े गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई, वो कौन सा दिन था, कौन सी घड़ी थी, किस प्रकार से मैंने गुरुदेव जी का पूजन किया, किस प्रकार से बड़े गुरुदेव जी ने मुझे दीक्षा प्रदान करी और आशीर्वाद प्रदान किया। आप सभी देखिए मैंने माँ कामाख्या को कैसे पाया, इस वीडियो की सीरीज। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। पूजा में सर्वप्रथम परमात्मा की पूजन से पूर्व ही सद्गुरुदेव जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी है पूजा गुरु चरणों की सेवा। सबसे बड़ी है पूजा